मतलब अब नीच बोल दिया, मतलब हर एक चीज़ में नीच है भाई, कैसे क्या हो सकता है? जो भी मैंने सीखा आपसे सीखा। क्या आप गुरुजी उधर है? गुरुजी वो है, मैं हूँ। मेरे ऑफिस की शुरुआत होती है यहाँ से, इस कोल्ड स्टार्ट से। जैसे ये कोल्ड से स्टार्ट हो रही है वैसे कोल्ड में ख़त्म हो जाएगी। शाम में बहुत ठंड होती है यहाँ पे। गाड़ी जब तक कोल्ड स्टार्ट होती है मैं खुद को प्रिपेयर कर लूँ जाने के लिए। बहुत ज़्यादा दूर तो जाना नहीं होता है मुझे, 5.5 किलोमीटर, बट सेफ्टी फर्स्ट। सेफ्टी के कंसर्न से सब कुछ कर लेता हूँ। कोल्ड स्टार्ट होने में लगते हैं 5 मिनट और उससे ज़्यादा भी कभी कभी, डिपेंड करता है बाहर का एनवायरनमेंट कैसा है। अभी टेम्परेचर 42 है, 75 जाना है इसको। मैं हो रहा हूँ लेट, 52 ऐसे ही हो गया। बहुत टाइम लगा था यार कोल्ड स्टार्ट होने में, ये पता नहीं क्यों। जो देखो इसका अभी ये लो है, जब तक ओके नहीं होगा जा नहीं सकते। और ये है 55, 75 होना है इसको। 75 के बाद ओके हो जाता है तो हम जा सकते हैं। 73, ये देखो ब्लू है, ग्रीन होगा तो रेडिएटर ब्लू है अभी। 74, 75 जैसे होगा ये ग्रीन हो जाएगा। 75 वही हो गया ग्रीन, चलते हैं। अरे अच्छा स्टैंड गिरी है। अभी भीड़ होती है क्योंकि ऑफिस टाइम है, अभी बहुत है। मेट्रो, ऑटो, बाइक्स, बहुत सारी भीड़ होती है। मुझे पेट्रोल भी डलाना है क्योंकि पेट्रोल हो चुका है कम, 80 किलोमीटर ही दिखा रहा है। आने टाइम में पेट्रोल डलाना होगा मुझे। और मैं 3-4 दिन से लेट भी हो जा रहा हूँ क्योंकि ये कैमरा वैमरा के सेट करने के चक्कर में। मैं बिना कैमरे के पहले ऑफिस जाता था तो मतलब टाइम फिक्स था मेरा कि भाई इतने में निकलूँगा और इतने पहुँच जाऊँगा, ऐसा कुछ, मतलब 5 मिनट ऊपर नीचे। लेकिन अब जब से कैमरा सेटअप करने लगा कि हाँ भाई कैमरा लेके जाऊँगा, कुछ ब्लॉगिंग करूँगा, तब से थोड़ी लेट हो जाता हूँ क्योंकि सेटअप करने में जितना टाइम मुझे 10 मिनट लगता है वो 10 मिनट में लेट हो जाता हूँ। तो उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग ना मुझे सही करना पड़ेगा। यहाँ पे एक मेट्रो है जसोला विहार, ये इतनी भीड़ लगी है, रिक्शा वाले को लाइन देखो। सोचो इन लोगों का आने का टाइम कब होगा। तो बीच रोड में खड़े हो चूतिया की तरह, मुझे ही बोल रहा है भाई रुक जाओ। खुद खड़ा है बीच में, ना आ रहा है ना जा रहा है। यहाँ पे एक राइट साइड में ना प्ले ग्राउंड है, मतलब कुछ एकेडमिक टाइप का, एक क्लब बोलते हैं, एकेडमी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको। ये देखो ये, इसे मतलब आपको मेंबरशिप लेना पड़ता है और आपको जो भी स्पोर्ट्स खेलने आप खेल सकते हैं। क्रिकेट हो, नेट पे क्रिकेट खेल सकते हैं, और बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, सारे, कबड्डी, बैडमिंटन, सब कुछ है इसके अंदर में। कुछ मेंबरशिप है इनका। मेरे एक दोस्त ने क्रिकेट का मेंबरशिप लिया है, वो खेलते रहता आके। यहाँ से देना है मुझे राइट। सबसे ख़तरनाक जगह है जो मुझे लगती है मेरे ऑफिस जाने में, वो यही जगह है क्योंकि यहाँ पे लाइट वाइट कुछ है नहीं। और देखो ऐसे क्रॉस करना पड़ता है एक दूसरे स्पीड में, एक तो वो लोग स्पीड में आते हैं, ऊपर से क्रॉस करना पड़ता है ऐसे। खाली जगह में वैसे कभी कभी भगा लेता हूँ, लेकिन भगाना नहीं चाहिए। वैसे नॉर्मल स्पीड 20-30-40 मैक्सिमम। कभी कभी सोचता हूँ चलो भगा ही लेता हूँ। एक तो स्लो चलाने पे ये एवरेज देती नहीं है, 18-20, 40-50 के ऊपर ही ले आना पड़ता तो ये अच्छी एवरेज देती है। और जो कि देखो ट्रैफिक इतनी है, आप 40-50 जा ही नहीं सकते ज़्यादा, फिर मैक्सिमम देखो 60-65 ले जा रहा है। आगे ट्रैफिक भी लगी है शायद। ये सबसे ख़तरनाक अंडरपास है, मतलब डेली बेसिस पे यहाँ पे ट्रैफिक, हर रोज़ ट्रैफिक। सैटरडे में कम होती है क्योंकि बहुत सारे ऑफिस सैटरडे में बंद होती है, वरना ट्रैफिक देखो यहाँ आधे अंडरपास तो ट्रैफिक से भरी पड़ी है। मैं लेट हो गया यहीं, मुझे लगा खाली होगी। एक तो ये नीचे अंदर में ना हेलमेट का शीशा खोल नहीं सकते, सिर्फ धुआं होता है गाड़ी का। कभी कभी तो
सांस नहीं आती रहती इसमें अगर लंबी ट्रैफिक होती है तो। अभी तो सही था, बहुत कम था, कभी कभी तो भाई आधा घंटा इसमें लग जाता है। तो सांस नहीं आती रहती, सिर्फ धुआं अंदर में। ये ओखला फेज़ 1-2 का इलाका है। यहाँ बहुत सारे ऑफिसेज वगैरह हैं और गोडाउंस है। एक्चुअली पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, तो बहुत ज़्यादा ट्रक, ऑटो रिक्शा, ठेला गाड़ी ये सब होती है, तो ट्रैफिक ज़्यादा लगती है। ये सामने है टाटा स्टील का रैक, यहाँ रैक उतरता है फैक्ट्री वगैरह से आके। ये लंबी लंबी गाड़ियाँ देख रहे हो, उसी का है। ये सब जितने भी इंडिया में मतलब टाटा स्टील जाता है ना, वो यहीं से जाता है। ये रैक यहीं उतरता है और यहाँ से ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके जाती है। तो वो कितनी सारी पड़ी है, सड़ी हुई। तो सब 18 चक्का है, यही सारे लेके जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है बीच रोड में टूटा हुआ था, कई बार ऐसा मिला कि गाड़ी जा रही बीच से टूट गई। इसकी एंट्री देखो यहाँ से। इसके चक्कर में शाम में बहुत ट्रैफिक लगती है। ये वाला रास्ता तो बंद ही हो जाता है, उधर से आना जाना दोनों, क्योंकि यहाँ पे लगती है मंडी, इसलिए। ये देखो ऑडी का सर्विस सेंटर है ये। तो जितने भी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं ना, बड़ी सारी गाड़ियाँ, हुंडई, होंडा, सारे के सारे यहाँ पे सर्विस सेंटर है इस एरिया में। पूरा इंडस्ट्रियल है ना, सारे हैं इधर, सबके सर्विस सेंटर है। टोयोटा, हुंडई, होंडा, ऑडी, मर्सिडीज़ का भी है वहाँ पे शोरूम है थोड़ी दूर पे, और सर्विस सेंटर भी है। यहाँ क्या हो गया, इतनी भीड़ किस बात की? एग्ज़ाम्स है क्या, पता नहीं, फर्स्ट टाइम देखा इतनी भीड़ यहाँ पे। ये है मेरे ऑफिस की बिल्डिंग, DLF प्राइम टावर, इसी में मेरी ऑफिस है। दिखाता हूँ अभी आपको। और ये रही मेरी पार्किंग। जो रेड लाइन है ना, हमेशा मैं यहीं पे करता हूँ। ये हाउस बॉक्स की जगह। ये रही मेरी ऑफिस। देखो ये रही मेरी ऑफिस, जहाँ पे करता हूँ मैं मज़दूरी। काफ़ी बड़ा है, लेकिन मज़दूरी तो करना ही है भाई, बड़ा हो या ऑफिस या छोटा हो, मज़दूरी तो करता ही हूँ मैं। देखो अच्छे से। और वहाँ है मेरी बाइक पार्क। और यहाँ पे एक जैसे ये मेडिकल को एरिया है, डायग्नोस्टिक करके। जितने मतलब फॉरेन वगैरह जाते हैं ना लोग, उसकी मेडिकल यहाँ पे होती है। ये एक एरिया है, और भी आगे एक और है, वो यहाँ से मेडिकल होती है। फिर जो भी करना हो इनको आगे प्रोसेस वो होते हैं। वो ये असेंबली एरिया है, काफ़ी खूबसूरत है। और ये जो ग्रास देख रहे हो, ग्रास में कभी जाने नहीं देते, पता नहीं क्या नाम है इस ग्रास का। डू नॉट सीट और वॉक ऑन द ग्रास। ये ग्रास इटालियन है, पता नहीं कहाँ के रसिया को लाया है इन्होंने, कभी जाने नहीं देते। देखो आपको ऐसे गार्ड नहीं दिखेगा यहाँ पे, दूर दूर तक नहीं दिखता गार्ड कि गार्ड है कहीं पे खड़ा हुआ। जैसे आप ग्रास में खड़े होगे, कहीं ना कहीं से सीटी बढ़ जाएगी कि भाई हट जाओ वहाँ से, उस ग्रास पे नहीं जाना, ऐसा। दूर दूर तक दिखेगा नहीं गार्ड कहाँ है। जैसे आप चढ़ोगे वहाँ सीटी मारेगा, भाई ग्रास से हट जाओ। अरे भाई क्या है ऐसा ग्रास में, अब खुद काट आते रहते। देखो सुखा दिया इन्होंने काट के। मेरा ऑफिस है 7th फ्लोर पे, और देखो लिफ्ट भी जल्दी मिलती है कि नहीं, क्योंकि वैसे भी लेट हो गया हूँ मैं। कभी वैसा हुआ मेरे बॉस मेरे लिफ्ट मिल जाते साथ में। मेरा 7th फ्लोर आ गया है। अबे उल्टा साइड आ गया मैं, 7th। तुम लोग चक्कर में यार मैं उल्टा साइड चला गया, उधर गेट बंद है। और ये वो पीछे भी बहुत सारी ऑफिसेज हैं, और आगे भी दिखाता हूँ। ये रही, यहीं बहुत सारी ऑफिस है, क्योंकि ये ऑफिस हमेशा बंद रहती है। सिर्फ इसमें पूजा करने आते हैं, एक स्टाफ है वो पूजा करता है रोज और चला जाता है, बस उनका इतना ही काम है। देखो कितने रिबॉक और क्या क्या किसी कंपनी की है।
पता नहीं क्या होता है भाई, हमें कभी नहीं पता चला कि क्या काम होता है यहाँ पे। आता है स्टाफ और चला जाता है, और कई बार तो कई दिन छुट्टी भी रहती है इनकी। देखो अभी भी कोई नहीं है, 10:15 हो चुका है, कोई है ही नहीं ऑफिस में, पूरे के पूरे में। समझ नहीं आता। और भी ऑफिस है, देखो ये AI की ऑफिस है, ये पता नहीं बाज़ार करके है कुछ। हमारे ऑफिस तो आ गए। ये लिफ्ट अभी जो पहले पड़ती है हमारे ऑफिस के जस्ट, लेकिन मैं बाइक उधर पार्क करता हूँ तो मुझे दूर पड़ती है, हाँ, फिर मैं उधर ही जाता हूँ। ये रहा मेरा ऑफिस, ये रहा, ये रहा मेरी बॉस, ये रहा मेरा पंचिंग। मिलते हैं फिर। और ये मैं रोज के 7 दिन मजदूरी करने आता ये एक बंदा है मेरे ऑफिस में जो तुम्हें सबसे मोटिवेट करता है नीच काम करने के सबसे नीच आदमी है इस ऑफिस का। लिए। किस चीज़ में? हर एक चीज़ में नीच है। कैसा नीच? कैन यू एलिब्रेट? कि मतलब अब नीच बोल दिया, मतलब हर एक चीज़ में नीच है भाई। कैसे क्या हो सकता है? नहीं कैसा मतलब आप किस चीज़ में नीच? अब किस चीज़ में नीच जो नहीं भी है? मैंने सीखा आपसे सीखा। गुरु जी को दिखवा। गुरु जी उधर है, गुरु जी वो है। हम तो जो भी सीखते हैं इनसे सीखते हैं। आप तो सबसे नीच हो भाई, नहीं उनसे ज़्यादा आगे निकल गया आप। मैं खराब। सबसे तो मैं क्या भाई तू मेरे ऑफिस का सबसे नीचा आदमी है, और सेकंड नंबर पे जुल्फी का है। जुल्फी किधर है भाई? जुल्फी नहीं दिख रहा। शाहरुख कहाँ जा रहा सुट्टा मारने? हाँ जी, हाँ जी। ये मेरा एक दोस्त है, डाल मत घर वाले। ये जा रहा सुट्टा मारने। अब इसके घर वालों को दिखाऊंगा अब कि सुट्टा मारता है रोज सुबह जाके। एक और अभी आ रहा है जुल्फी, उसको दिखाता हूँ। इनका कहने का मतलब है सुट्टा मारना मतलब आप दिल्ली के अंदर बाहर घूम रहे हो रूम से निकलकर, तो वो सुट्टा पीने के बराबर होता है। तो नहीं वो तो आपका देखो, मतलब दिल्ली NCR में ऐसा मतलब डॉक्टरों ने कहा है, एक रिपोर्ट आया था कि आप बिना सुट्टा पिए हुए मतलब 7 से 8 सुट्टा पी ले रहे हो, समझो ऐसा। हाँ, मतलब तो डेली इनका बेसिस कहने पे का मतलब ये बिना पिए हुए, अब हम और उसके खाना ऊपर से खाकर- तुम पी रहे हो अलग से, नहीं, तो हम ये खाना- एड ऑन हो गया उसमें। हम खाना खाकर अब बाहर घूमने जा रहे हैं मतलब सुट्टा पी रहे हैं। दिल्ली में घूमना मतलब सुट्टा पीना। गाली बक सकते हैं। आराम कर दे यार, इंटरवल में तू हो जाएगी। अंडरवर्ल्ड में ऐसे कैसे थू हो गई भाई? जो सुट्टा आज के टाइम में जो सुट्टा पीता है वो अच्छा लड़का है, जो नहीं पीता है ना, जो शरीफ है, वो बेकार लड़का है। ऐसा आपको पता नहीं था? ऐसा कुछ नहीं है यार। अभी हमारा लंगड़ा बाबा है। हमारा एक बाबा आ रहा है, हम उससे मिलाते हैं। ये देखो, ये एक हमारे बाबा है, ये दूसरा सुट्टेबाज। नहीं अबे साले दोनों बोलता गाली बक सकते हैं क्या भाई? अंडरवर्ल्ड में तू कर रहा होगा। यही पूछा है तुम्हें, गाली बक नहीं भाई बिल्कुल गाली मतलब ठीक है, तुम गाली वो ठीक है, नॉर्मल गाली दे सकते हो। करना ना कि तुम नहीं दे रहे हो गाली दे रहा है ये शख्स जो कैमरे में आ वैसे क्या देना गाली नहीं देता हूँ, ये दे रहा है। मैं रॉ डाल लूंगा फोटोज, रॉ फुटेज डालूंगा। और ये ये वही कलवा है जो टीवी में आ रहा था इंस्टाग्राम पे। इसकी दिखा फोटो। मैं तेरी वो कहाँ गई? इसकी वीडियो बनाई मैंने, वो डाल दूंगा। अबे यही 1934 देखो हमारा सुट्टा पॉइंट, हमारा नहीं, इन दोनों का, हमारा नहीं, इसका और इसका। लेकिन भाई भी हमारे साथ धुएं से लेके पीता है। देखो मैं बस यहाँ पे जाता हूँ कि कभी कभी सेंटर फ्रेश खा लेता हूँ इन दोनों के चक्कर में, बस इसलिए आता हूँ। पैसिव स्मोकिंग की आदत हो गई है। ये भी इसलिए ठीक जाते हो है। तुम। नहीं मैं तो देखो, जिस दिन तुम लोग नहीं आते मैं नहीं आता हूँ यहाँ पे। तो देखो हमसे पैसिव स्मोकिंग है ना तुम्हें। जो भी हो, ये रहा, आओ तुम दोनों लेके आओ। अरे भाई ये लौड़ा चलो अब हम लोग वॉक करेंगे। हम लोगों का ये कौन सा ब्रेक था भाई? ये लंच ब्रेक है। लंच, अरे लंच ब्रेक तो कब का हो गया? अब ये NHP ब्रेक। NHP ब्रेक का मतलब जैसे? हो गया नैन सुख प्राप्ति। भाई ये कौन सा You know ब्रेक है हमारा? NSP? हम लोगों ने लंच ब्रेक तो कर लिया, अब कौन सा ब्रेक है? NHP बकचोदी कर रहा है। अब जो हम लोगों का भाई ये है ना, घुमा के दिखाओ एक बार बैक साइड। बताओ आगे बताओ। ठंड हो रही है ना, आंखें भी ठंडी हो जाती हैं, तो उसको गर्म करने के लिए थोड़ा सेकना है। तो वो ठीक है, धूप है तो तुम सेक लोगों को दिक्कत थोड़ी ना ये है। देखो, ये देख भाई, पिछली सर्दियों में क्या हुआ था, मैंने इसको ऐसे पीछे उस पे टांग दिया था हैंगर में वो खराब हो गया। और वो पूरे साइड एक टंगा बार- रहा। एक बार और धो ये लोगे। धोया भी है, उसके बाद भी ये देखिए डॉट बन गया है। नहीं अब ठीक नहीं हो सकता वो। ठंडक यार नहीं हो जाएगा अभी ड्रेस। मोटे होट। हाँ वो सही। आज
बंद कर। ये Guys, देखिए, ये हमारे ऑफिस ये की जो लड़की मास्क लगाए हुए है, ये हमारी ऑफिस की हसीनाएं जा रही हैं। जो फुल इग्नोर मार रही है तुम दोनों को। कैमरे को हाय बोलो। ये देखिए ये बस हो गया अब। तुम्हारे पीछे पीछे करो तो अपनी प्लेट भी नहीं उठाता हाँ, कौन ने उठाया? ये इसको लास्ट में मैं रख के आया हूँ प्लेट तेरी। अरे सॉरी, गालियां बक रहे थे ये लोग मुझे। बिल्कुल बकेंगे, साथ में तू भी खा रहा था ना। तो मैं तो अपनी उठाने वाला ही था। नहीं, मुझे लगा कि भाई ये गिलास खाया था। थी ना, तुम मैं हमेशा नहीं, मुझे नहीं पता था भाई ये। तुम लोग बहुत गंदी बात करते हो यार। एक तो खा के प्लेट ही उठाते नहीं हो। ये देखो शाहरुख नहीं तो चलो कहाँ से लिया है? सरोजनी से। सरोजनी से दिखाओ यार क्या सरोजनी से लिया है। गाइस ये ना वो कानपुर की है। हेलो भाई, ये कानपुर की है। ये पहले विमल खाती थी, तो इसने मास्क इसीलिए लगा रखा है। किनके दांत खराब है? इसकी तरह तू इधर आ भाई, तू इधर आ। आज पूरे दांत दिखा दो। इसके मुंह में विमल है। खरबूजा बना दिया है मेरे मुंह का। अंडरवेयर में धोते हो जाएगी। मत दिखा भाई सही में तोरा दांत दिखा भाई। एक महीने बाद देखना। क्या 1 महीने में? 7 o'clock हो चुका है, अब चलते हैं घर। तो ये रहा पूरे दिन ऑफिसेज में ऐसे बीतते हैं हमारे 7। अब होगी बाहर ठंड, बहुत ज़्यादा ठंड है आज तो। सुबह गई थी 5.9 डिग्री सेल्सियस। सो जितनी ठंड है यहाँ पे सुबह, और अभी पता नहीं कितनी होगी। देखो कोई भी नहीं, सब गायब। पूरी बिल्डिंग खाली है। आधी बिल्डिंग तो 5 से 6 बजे तक गायब हो जाते हैं। और कुछ ही लोग बचते हैं जो हम लोगों की तरह मज़दूर हैं, वो 7 बजे जाते हैं। हाँ, हम मुझसे ज़्यादा मज़दूर है। कोई 8 बजे 9 बजे ऐसे जा रहे हैं, कोई तो 11 बजे जा रहे हैं भाई। आर्किटेक्ट वगैरह तो 11 बजे जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। ये है हमारी लिफ्ट लॉबी। लिफ्ट तो आई है। रुक जा चली गई। दूसरी कौन सी आई थी? ये भी चलेगी। चलो एक तो आ रही है, ये आ रही है। आ गई डायरेक्ट नीचे। बढ़िया है, बोना वेट करना पड़ता। आज तो कोई भी नहीं है, सीधा ग्राउंड। ओ, मुझे जाना है इधर। कितनी ठंड है। ओह, फॉगी एरिया देखो। बहुत ज़्यादा क्लियर तो है नहीं कुछ। देखो ऊपर आसमान में कुछ दिख नहीं रहा। तो ये रही हमारे पूरे दिन की लाइफ। सुबह 10 to 7 की बता रहा हूँ। अभी तक ऐसे थी, काम। बस लंच में थोड़े से मज़े बीच में कभी होता रहता है, लेकिन अभी ठीक है। यहाँ के बाद फिर से काम, 8 बजे से फिर से काम। सेकेंड शिफ्ट होगी, अभी दिखाऊंगा उसको भी आपको कैसे घर पे जाती है सेकेंड शिफ्ट हमारी। बेला से मिलवाऊंगा आपको। बेला वेट करती रहती है, वो मेरे गेट खोलने से पहले वो वहाँ पर रुकी है। ऐसे मैं दिखाऊंगा, वो वहाँ पहुँची होती है। मैं जैसे ही लॉक खोलूँगा वो खड़ी रहेगी वहाँ। ये तो ये है मेरी बाइक। हेलमेट पहनने से पहले बाला कलावा हमें बहुत ज़रूरी है। ये इसलिए ज़रूरी है कि स्वेटिंग वगैरह हो तो आपका जो वो फोम है हेलमेट के अंदर, वो ख़राब ना हो, वो आपको जल्दी धोने ना पड़े। जैसे मेरा वॉशेबल है, मैं उसको निकाल कर वॉश कर सकता हूँ। ये इसलिए है कि बस मुझे स्वेटिंग से बचा सके और इसको मेहनत से बचा सके। और बालों के लिए भी सही होता है, स्वेटिंग वगैरह होती है तो उसमें नहीं जाता, वरना ये ख़राब हो जाती है। ये लगाया था मैंने इंटरकॉम, इससे अभी तक गाने सुना ही नहीं है मैंने, तो आज सुन लेते हैं। बिस्मिल्लाह। ये मैंने एक जिस पे कैमरा लगा रखा है, एक स्टैंड लिया था मैंने संडे को। मतलब कई ब्लॉगर को देखा था मैंने ये स्टैंड लगाते हुए। एक्चुअली ये है 360 का। अगर आपके पास 360 नहीं है तो ये भी कैमरा माउंट कर सकते हो उस पर, बहुत सही होता है। मतलब एक 2 शॉट के लिए हो जाता है। एक तो मैं हमेशा हेलमेट में लगाता था, वो सिंगल शॉट है। मतलब अभी जब भी जो व्यू दिखाओ तो सिंगल दिखाओ। अभी मैंने इसको ये लिया है, चल 2 शॉट दिखाऊँगा। अगर जिसके पास 2 GoPro है तो उनके लिए सही है। एक मतलब एक ये वाला और एक हेलमेट माउंट, दोनों शॉट से मतलब एक व्यू चेंज होता है तो वो अच्छा लगता है।
बस इतना ही इसका काम है। आगे जाके लगाऊंगा मैं हेलमेट में, फ़िलहाल तो सोच रहा हूँ यहीं लगा रहने दूँ। अच्छा लग रहा है यार, कूल लग रहा है। मैं हेलमेट में माउंट करूँगा ना कैमरा तो दिखाऊंगा ये कैसा है भाई। बाइक की जो भी चीज़ें हैं इतनी महंगी है, मतलब नॉर्मल आदमी को तो ये सब लेना भाई पूछो मत। ये इन्वेस्टमेंट लोग कहते हैं ठीक है, लेकिन महंगी बहुत है भाई। कुछ भी लो महंगे हैं। ये लगवाया है, गेस करो, Q8 है। आप जाके गूगल पे सर्च कर लेना, Q8 नाम से इंटरकॉम है, सर्च कर लेना एक बार कि कितने की आती हैं। ये बहुत महंगी आती है भाई। इसके जो भी पार्ट, मतलब कुछ एक्स्ट्रा ले लो आप, कैमरा 50-60 हज़ार, माइक 6-7 हज़ार, ये एक पिद्दी सा वो लगाया मैंने स्टैंड, वो 1000 रुपया। हेलमेट ये महंगे, मतलब नॉर्मल आदमी नहीं अफोर्ड कर पाता ये सब। देखो सस्ते सस्ते आते हैं, लेकिन ये सब कुछ चीज़ें होती हैं जो मतलब वन टाइम होता है। और जैसे हेलमेट वगैरह हो गया और ग्लव्स हो गया, ये सब बहुत ज़रूरी है और अच्छे होने ज़रूरी है। मतलब 200-400-500 हज़ार के लिए सोच ले, अगर कुछ हुआ तो मतलब प्रोटेक्शन ना दे फिर क्या फ़ायदा। मतलब नाम को थोड़ी लगाना है। मेरे पास एक और ग्लव्स था, वो मतलब KTM वालों ने दिया था। वो मतलब बेसिक था, बेसिक से भी कम था। मतलब वो हाथ मतलब स्लिप हो रहा था, ग्रिप बनी नहीं रही थी उससे। तो मैं मतलब इससे पहले जो भी टूर किया हूँ बिना ग्लव्स का ही किया हूँ। फिर मैंने ये वेटारा का लिया था, ये वेटारा का ग्लव्स लिया हूँ। ये अप्रॉक्स 5000 के आसपास का है, अप्रॉक्स बोल रहा हूँ। कभी आदत नहीं थी मेरे ग्लव्स पहन के चलाने में, तो अजीब ही लग रहा है। मतलब ये अजीब सा होल्ड हो रहा था। मतलब शुरू में तो टाइट होता है ना, ये लेदर का प्योर लेदर है, तो ग्रिप नहीं बन रही थी मेरी सही से। और कल मैंने बिना ग्लव्स का चलाया है इसको, बिना ग्लव्स का चलाया है, तो मतलब ऐसा लग रहा था मैं मतलब पतला सा कोई डंडा पकड़ रखा हूँ। मैं स्टीयरिंग की बात कर रहा हूँ, मैं पतला सा डंडा की तरह लग रहा था, अजीब सा। फिलहाल मुझे कैमरा माउंट करना है हेलमेट में। मैं साइड लगा के कैमरा माउंट कर लेता हूँ हेलमेट में। मुझे पेट्रोल लेना है। इनका एक ही चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये एक्टिव बहुत है। क्या हाल है भाई साहब? बहुत बहुत शुक्रिया। इनका स्टाफ जो है ना बहुत कूल है, बहुत अच्छे हैं यार। इनका है ना, मतलब इनका जो बिहेवियर है ना, बहुत प्यारा बिहेवियर है इनका। भूख लग गई यार, कुछ लेना पड़ेगा खाने के लिए लग रहा है यार। अभी कुछ मिलता तो है नहीं ऐसे, पता नहीं क्या ही खाऊं। रोज़ कुछ ना कुछ अभी खा लेता हूँ, फिर भूख मतलब खाना नहीं खा पाता हूँ। क्या हो गया भाई, कहाँ जाएगा? उधर जाना। अभी कुछ खा लेता हूँ, फिर खाना खाने का मन नहीं करता है। तो समस्या बहुत है यार लाइफ में। और अभी तो वही इधर उधर वाली चीज़ें मिलती हैं खाने को, क्या खाऊं समझ नहीं आता। ये समोसे मिलेंगे, मोमोज़ मिलेंगे यहाँ पे, बर्गर पिज़्ज़ा, इसके अलावा तो कुछ नहीं मिलता। और जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ बर्गर पिज़्ज़ा तो आसपास में नहीं है, इधर ही कहीं पे था यार। मुझे बीच में ऑफिस से निकलो डायरेक्ट घर, उससे पहले तो भाई मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता रुकना कहीं भी। पहले घर जाऊँ तभी सुकून मिलता है मुझे। घर जाके फिर चलो ठीक है वैसा वाला, उसके बाद कहीं आ सकता हूँ तो आ सकता हूँ अगर हिम्मत हुई तो, वरना घर से पहले तो बीच में सोच रोक के मतलब कुछ खा पी लूँ फिर घर में जाऊँगा, बिल्कुल नहीं। ऐसा मेरे साथ तो नहीं हो सकता भाई, ये मुझसे नहीं होता, ये बहुत टफ है ये तो। पहले घर पहुँचता हूँ, सुकून मिलता है वहाँ पे, उसके बाद ही कुछ सोचूंगा। कभी कभी ऑनलाइन मंगा लिया भूख लगी तो, लेकिन बीच में नहीं। बीच में रुकना थोड़ा टफ होता है, कभी कभी रुकना पड़ता है यार। ट्रैफिक लगी यार वो गंदी वाली, यू टर्न लेना पड़ेगा। यहाँ की ट्रैफिक बहुत गंदी है, इससे अच्छा तो सामने से निकल जाऊँ मैं मेन रोड से। देखो नए नए रेस्टोरेंट खुले हैं यहाँ पे मेट्रो के नीचे। पहले तो खंडर था, तो कूड़ा पड़ा हुआ था, अब देखो इतने अच्छे खोल दिए इन्होंने, पूरा मॉल जैसा बना दिया एकदम, बहुत सही बनाया है। सबसे पहले ये बर्गर किंग खुली थी यहाँ पे, अब देखो बड़े बड़े मॉल खुल गए, मतलब बड़े बड़े शॉप खुल गए। भूख लग रही है बहुत तेज, चिकन समोसा खाऊंगा आज। यहाँ सिर्फ ज़्यादातर फैक्ट्री आउटलेट है दिल्ली में, मेरे ख्याल से शायद यहीं पे सबसे ज़्यादा है फैक्ट्री आउटलेट, क्योंकि हर एक सामान हर एक कंपनी की मिल जाएगी आपको। रिबॉक, एडिडास, क्रॉक्स, और कपड़े में कौन से मॉन्टी कार्लो और क्या क्या होती है सब, रेमंड वगैरह हर एक चीज़ फैक्ट्री आउटलेट में मिल जाती है, और अच्छे रेट में भाई।
ओरिजिनल वो भी अच्छे रेट में, मतलब 50-60%, 70% ऐसे मिलती है यहाँ पे। चलिए भाई, ये मैंने लिए हैं समोसा। आज खाएगा भाई समोसा। भूख लगी यार बहुत ज़ोर की। कभी कभी बहुत भूख लग जाती है यार, पता नहीं क्यों। शाम में ऑफिस में खाया था चिप्स वगैरह, फिर भी भूख लग रही है। अभी तक मैं गेट खोलूँगा और बेला सामने होगी। ये देखो देखो बेला का, ये सामने रहती है, इसको पता नहीं कैसे पता चलता है। आ जाओ। पूरे दिन सोई है, देख अंग्रेजिया ले रही है। फाड़ दो उसको, फाड़ ही दो एकदम। ये लाया था मैं खाने के लिए, चटनी समोसा। टाइम हो रहा है 7:53। थोड़ा कुछ खा लेते हैं, उसके बाद बैक टू वर्क। पीसी ऑन है, काम तो करना पड़ेगा ना, उसके बाद काम करेंगे। 8:15 के आसपास। अभी थोड़ा 15 मिनट ब्रेक, अभी जस्ट आया हूँ। आगे काम, चेंजेस ये करने हैं और भी है, तो थोड़ा ब्रेक के बाद। इट्स 11:43 एंड स्टिल वर्किंग। और मैं अब सोच रहा हूँ आज वाली ब्लॉग एडिट कर लूँ, आधा एक घंटा देकर शायद हो जाए। और देखो वो मेरे पीछे बेला, आओ इधर आओ इधर। सिर्फ देख रही, वो आ नहीं रही। आना, आजा। देखो आ गई। कभी कभी आती है ये, वैसे नहीं आती। आजा बेलो बेलो। हेलो बेलो बेलो बेलो, इधर देखो। आ जाओ। इट्स बेलो बेला बेलो।